भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी आत्मा की सत्संग, सनातन सत्य की सत्संग, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित यह सत्संग असांप्रदायिक है और समस्त धर्म दर्शन इसमें समा जाते हैं, क्योंकि कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये अल्टीमेट है और इसका सिद्धांत एक और ये हार्ट ऑफ द विजन है। दिखाई कुछ नहीं देता है। आपकी जो समझ है, आपकी बिलीफ है, उसको सही दिशा में करना है, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में करना है। तो उस बिलीफ को सही करने वाले स्वामी कमलेशानंद जी आज हमारे भाग्योदय से स्टूडियो में सानिध्य उनका प्राप्त है। अनुभवी ज्ञानी पुरुष है, तो आप सभी की तरफ से ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष को नमन करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता, अभिवादन, सत्कार। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जीवन सफल तब है जबकि हमारा ज्ञान दर्शन मैच्योर होता रहे। अल्टीमेट ट्रुथ यही है, सनातन सत्य को जानना, कुदरत के कानून को जानना, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्माओं सबको अप्लाई करने के बाद जो परिणाम आता है वो ये है कि ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी कितनी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो मैच्योरिटी क्योंकि वही साथ जाती है। तो हम जो हमारा परम लक्ष्य है उस पर आज बात करते हैं कि ये कैसे नापे कि मेरा ज्ञान दर्शन मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं खाली फालतू ही सारा इतना कर रहा हूं और उसके मापदंड किस तरीके से किया जाए, क्या थर्मामीटर लगा हुआ है, वो सारी बातें आप बतावें ताकि कि हमको मालूम हो जाए कहीं हम गलती में, कहीं हम रॉन्ग ट्रैक पे हो तो सही ट्रैक पर आ जाए। तो ज्ञान दर्शन मैच्योरिटी के माप के बारे में कृपया थोड़ा हमको मार्गदर्शन कीजिए। जय सच्चिदानंद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात क्या है, हम ज्ञान दर्शन की प्रगति को या तो सही रास्ते पर जा रहे हैं उसको, या तो वास्तव में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने की जिज्ञासा सभी व्यक्तियों को रहती है। मगर एक बात आप सबको जीवन भर तक या हर वर्ष तक ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके जीवन में जन्म से मौत तक जो भी शरीर के साथ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन आप प्राप्त करते हैं वो सब सभी वर्ष में छोड़ना ही है, वो सुनिश्चित है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है और वो पाने का खोने का सवाल नहीं है। पाने का और खोने का वो ही कुदरती रचना है और इसीलिए रहेगा वो तो प्रश्न है नहीं। तो ये क्रम को हम ध्यान रखेंगे और इसीलिए उस सब्जेक्ट में पाना खोना सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये कर्मों का फल रहेगा, आएगा और जाएगा। लेकर कुछ आना नहीं है और कुछ लेकर जाना नहीं है। यह अबाधित नियम सभी मनुष्यों को लागू होता है। प्रश्न ये आती है कि आध्यात्म विज्ञान, और आध्यात्म विज्ञान में हम ज्ञान दर्शन की बात करते हैं। तो ज्ञान दर्शन हम जानते हैं, मानते हैं, उपयोग करते हैं, संयोगों में अनुभव करते हैं। तो क्या ये वास्तव में अनुभव है या इसको हम अनुभव माने कैसे, या तो हम सही मार्ग पर है वो कैसे मालूम होगा हमको। तो सिंपल बात ये कि अगर आप आध्यात्म में ज्ञान दर्शन का या सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग करोगे तो सबसे पहली बात, सबसे पहला बेनिफिट आपको ऑन द स्पॉट होगा कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा। यानी सबसे पहला लोड तो वहां खत्म हो गया कि मेरे को हो रहा है, मेरे को करना है, मेरे को भुगतान हो रही है, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ। ये सब्जेक्ट पहले 50% निकल जाएगा, क्योंकि मैं मन वचन काया और उनकी अवस्था से मुक्त ऐसा
शुद्धात्मा हूं। दूसरी बात कि दूसरा हमने देखा कि मन वचन काया के अलावा मन वचन काया की जो अवस्था है, मैं तो शुद्धात्मा हूं मगर ये मन वचन काया उनकी अवस्था क्या है, उनको जो संजोग मिला है अच्छा बुरा, वो क्या है? तो वो कुदरती रचना है। और कुदरती रचना क्यों बनी? वो कर्मों के भुगतान के लिए बनी है। जैसा कर्म किया वैसा कुदरत हमको कर्मों के भुगतान के संजोग देंगे। तो उसमें हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो अगर आपने कुदरती रचना देखा तो फिर रागद्वेष नहीं होगा, वो भी आपकी अनुभूति होगी। और मन वचन काया से मुक्त रहोगे तो शुद्धात्मा पद में रहे, वो भी आपकी ही अनुभूति होगी। दूसरी बात, ऐसे उपयोग करते करते आप जितना जितना अज्ञान को नाश करोगे आपकी दृष्टि में से, इतना इतना आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। क्योंकि आप सनातन सत्य का उपयोग करते हैं, रिलेटिव सत्य का उपयोग नहीं करते हैं। और आपका गोल भी है आत्मा की अनुभूति, संसार की कोई विनाशी चीजों की प्राप्ति, वो आपका गोल नहीं। इसीलिए आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। डेवलपमेंट बढ़ेगा तो आप नेक्स्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा भारी संयोगों में, भारी का मतलब होता है हल्के से मध्यम और हाई लेवल का राग द्वेष वाले संयोगों में भी बिकॉज ऑफ योर मैच्योरिटी आप विज्ञान का उपयोग कर सकोगे, क्योंकि आपने आपका डेवलपमेंट आपने उपयोग करके बढ़ाया है। तो इसीलिए आसानी से कोई भी संयोग में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग कर सकोगे। और वो करोगे तो तुरंत अनुभूति होगी कि ये जो कुछ हो रहा है न मैं कर रहा हूं और न मेरे में हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है और कुदरत करवा रही है। और मैं उससे मुक्त चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे वैसा आपको आदि व्याधि और उपाधि में समाधि महसूस होगी। कर्ता भाव मालिकी भाव दृष्टि से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये भी आपको अनुभव में आएगा। और जैसे जैसे कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म होगा, पैरेलल आपकी दृष्टि में भीख और भय भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया बनती रहेगी। और ये प्रक्रिया बनती है तो आपको समझना है कि आप राइट ट्रैक पर हैं। दूसरी बात, भीख और भय तो ही नहीं रहेगा, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये विकास करते 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 आपको आत्मविश्वास, आत्मा के प्रति का विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे आप मन वचन काया और उसकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि के ऑब्जर्वर बन जाओगे, सफरर नहीं बनोगे। और जब ऑब्जर्वर बनोगे, सफरर नहीं बनोगे, तनाव नहीं महसूस करोगे, तो आप और ज्यादा विज्ञान समझने की, उपयोग करने की, अनुभव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास एनर्जी सेव है। ज्यादातर अज्ञानियों को या रिलेटिव सत्य वालों को 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट होता है उसमें उनकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। मगर आप यहाँ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करते हैं और रिलेटिव सत्य की हर अवस्था को सिर्फ कुदरती रचना देखते हैं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। तो पढ़ोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी ना। सो यू आर द ऑब्जर्वर। एज अ ऑब्जर्वर ये जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कुदरती रचना ही है। हमको डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी संयोग आते हैं वो अपने आप खत्म हो रहे हैं। क्यों डीप में जाते हो? ये शुरू नहीं हुआ, खत्म हो रहा है। तो ये जैसे जैसे आप विज्ञान का उपयोग संयोगों में करते रहोगे वैसे वैसे अज्ञान ऑटोमेटिक नाश होगा, वो भी आपको अनुभव में आएगा। भीख और भय खलास होगा, वो भी आपको समझ में आएगा। कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म होगा, वो भी आपको अनुभव में आएगा। और
डेवलपमेंट बढ़ेगा। पैरेलल आपने विज्ञान का उपयोग किया है, संविज्ञान सम्यक दर्शन रूपी, तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग भी बनते रहेगा। ये सब आपको अनुभव में आएगा, ये मैं बताता नहीं, वो अनुभव में आएगा अगर आप राइट ट्रैक में है तो। और अनुभव में आएगा, फिर और किसी के पास से सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि अगर विज्ञान की जानकारी रही तो ये सब बातें आपको खुद को स्वयं अनुभव में आएगी। और ये विज्ञान खुद अपने आप में ही इतना पावरफुल है, समझना जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो अपने आप भी काम करेगा, अगर समझ में ठीक तरह नहीं आया तो इतना काम वो नहीं करेगा। मगर समझ में आ गया तो विज्ञान ही इतना पावरफुल है, आपके सभी प्रश्नों को वो मिटा सकते हैं, यानी परमानेंट सॉल्यूशन दिला सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को सिंसियरली समझने की कोशिश करें, उपयोग करने की कोशिश करें और अनुभव के मार्ग में खुद अनुभव करके आगे बढ़े और दूसरे को भी प्रेरणा दे। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अल्टीमेट गोल सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की मैच्योरिटी करना, डेवलपमेंट करना, जो कैरी फॉरवर्ड होता है। और इसके लिए हमें अपनी दृष्टि के अंदर दोनों को फिट करना है, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ के अंदर आकर के दृष्टि में सेट होना और संजोगों में उसका उपयोग करना। जब उपयोग करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमको महसूस होगा, सबसे पहले हमारे को अनुभूति ये होगी कि जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक हमारे मन वचन काया से जो भी हमारे सामने घटित हो रहा है वह सब कुदरती रचना दिखने लग जाएगी हमारे को। और भीख और भय भी इसके कारण समाप्त होंगे और उसके साथ साथ के अंदर नो ऑनरशिप नो डूअरशिप पैदा होगी, नो ब्लेम नो क्लेम पैदा होगा और जीवन में बड़ी अटूट शांति महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपका मापदंड ये बनाएगा कि अगर पहले आप सफरर अपने आप को फील करते थे कि ये बीमारी मैं भोग रहा हूं, ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, सफरर से आप ऑब्जर्वर बन जाओगे, आपका डेवलपमेंट जो है और हाई हो जाएगा। यानी सफरर से ऑब्जर्वर बनना है, ये मापदंड है हमारे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को सही दिशा में अप्लाई करना, उसको मापने का थर्मामीटर है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम जो ये आत्मा के लिए इतना बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, समस्त धर्म दर्शन आत्मा की बात कर रहे हैं। इसको जो है हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन दोनों ने इसको रिडल माना। रिडल का अर्थ युवक ऐसी समस्या है जिसका समाधान भूत भविष्य वर्तमान में अभी तक नहीं हुआ है, चल रहा है, चलती रहेगी, अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। परंतु हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है, सनातन सत्य है, ये बात आत्मा के अनुभूति की बात करता है। क्योंकि हमारा जो आधार है वो कुदरत का कानून है जिसमें सब समाहित हो जाते हैं। तो जो इसको रिडल मानते हैं, ऐसी समस्या जो कि समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जब से ये दर्शन चालू हुआ है तब से अभी तक आत्मा की बात चल रही है, करती रहेगी। लेकिन अध्यात्म विज्ञान इसका कुछ निचोड़ निकालता है, वो तथ्य बहुत सटीक है। तो कौन से तथ्यों के आधार पे सनातन सत्य के हम उन लोगों को कह सकते हैं ये रिडल नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है, ये तो इसका पूरा समाधान सनातन सत्य में कुदरत के कानून के अंदर छिपा हुआ है। मात्र उसको समझने की, उसको विजन में बिठाने की बात है। तो कृपया इस रिडल का जो है, इस समस्या का समाधान है नहीं है, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा
नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में बात सही है, सबको अपनी अपनी परिस्थितियों के अंदर प्रश्न होता है, मगर मैं समझता हूं प्रश्न भले हजारों लाखों भी हो सकते हैं जीवन के दरमियान, मगर पैरेलल हजारों प्रश्न है तो लाखों समाधान भी होते हैं। और दूसरी बात, सभी प्रश्नों की एक अवधि होती है, बाद में छूट जाता है, क्योंकि नए नए प्रश्न आएंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रश्न ही अपनी लाइफ लेकर आता है। हो सकता है कि उसके बाद वो प्रश्न आपके जीवन में विचार के रूप में रहे ही नहीं, उसका टाइम फ्रेम खत्म हो जाती है। दूसरी बात, कई सारे प्रश्न ऐसे होता है जिसका समाधान आध्यात्मिक विज्ञान इंस्टेंट देता है कि ये तो हो रहा है, वो हम करते नहीं है, हो रहा है, ऐसा देखो, क्योंकि वो एंड हो रहा है। हम मानते हैं कि संजोग बुरे संजोग आए, एक्चुअली जा रहे हैं, तो अपने चेंज योर विजन, चेंज योर अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात, जीवन कर्मों की भुगतान का साधन है, इसीलिए भुगतान नहीं आएगा, वो तो प्रश्न रहेगा नहीं, क्यों तो रामकृष्ण माल को भी आया था, इसलिए भुगतान नहीं आया, वो तो प्रश्न ही नहीं रहेगा। मगर भुगतान जो जीवन में आएगा तो इसका कैसे संभाव से निपटारा करें, कैसे उसकी वैल्यू खत्म करें अपनी दृष्टि से, उसका मैंने मार्ग बताया है, उसका मैंने रहस्य बताया है कि अगर आप मन वचन काया और उनके सभी संयोग और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आते सभी संयोगों को जितना हो सके इतना कुदरती रचना देखोगे तो पजल ही नहीं है। हम देखेंगे नहीं तो फिर पजल रहेंगे, मतलब सनातन सत्य का उपयोग नहीं करेंगे तो रिलेटिव सत्य तो रहेगा। प्रश्न ये नहीं कि संयोग है कि नहीं, संयोग तो है, समाधान का हम यूज नहीं करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि मैंने किया या आपने किया, यही तो अज्ञानता है। दोनों में से किसी के पास कुछ भी करने की, अच्छा बुरा कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है। ये प्रिंसिपल है। अगर ये प्रिंसिपल को हमने आत्मसात किया तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। पजल भी जाने के लिए आया है, आने के लिए नहीं आया है। और अगर नापसंद संयोग कहो या दुख के संयोग कहो, वो भी अंत होने के लिए आया है, आने के लिए नहीं आया है। और दूसरी बात, अगर हमारा पूरा जीवन ही संघर्षमय है, मानो के बचपन से ही, और अभी तक भी संघर्ष हो रहा है 40-50-60 साल की उम्र में भी, तो मान लेना कि ये संघर्ष भी समाप्ति की ओर जा रहा है। इसीलिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और सभी प्रकार की परिस्थितियों को पास करने का काम कुदरत का है, और दृष्टि से पास करने का काम हमारा है। कुदरत तो अपना काम करती ही रहेगी, हम अपना दृष्टि से उपयोग करने का, विज्ञान का उपयोग करने का चूक जाएंगे तो स्वाभाविक है छोटा सफरिंग भी बड़ा लगेगा। कई लोग कहते हैं कि जीवन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। मैंने कहा प्रश्न है तो सॉल्यूशन है, प्रकार अलग होता है और मेथड अलग हो सकती है। कोई भी प्रश्न समाधान नहीं है ऐसा नहीं है, मगर आपको जिस प्रकार का समाधान चाहिए वो शायद नहीं हो सकता है। समाधान का मतलब प्रश्न की उत्पत्ति होना, और प्रश्न की उत्पत्ति के साथ उनका समय समाप्त हो जाएगा तो प्रश्न नहीं रहेगा। दूसरी बात, जिस बात का प्रश्न उठा है, अगर वो बात अगर हमारे जीवन में नहीं होती तो क्या फर्क होगा? कुछ नहीं, तो भी वो प्रश्न नहीं। तीसरी बात, अगर कोई बात ऐसी है जो हमारे जीवन का हिस्सा है, इसको हम भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, ऐसा हम उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर उसका क्या करेंगे? जैसे पति पत्नी का प्रॉब्लम, दोनों का स्वभाव अलग, दोनों की सोच अलग, दोनों को काम करने की पद्धति अलग,
ये परमानेंट हो गया लाइफ के अंदर, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए यही करना चाहिए कि एडजस्ट करें, एक दूसरे से एडजस्ट करना सीख जाओ। दोनों का अभिप्राय तो अलग रहेगा, दोनों की दृष्टि अलग रहेगी, दोनों की सोच अलग रहेगी, दोनों की कार्य करने की पद्धति अलग रहेगी। उनका सामने वाले की पद्धति ऐसी है कि मैं लास्ट काम पहले करके फिर फर्स्ट पे आऊं, आपकी पद्धति ऐसे पहला फर्स्ट करो फिर सेकंड करो थर्ड करो। फर्क क्या होता है? काम तो होने वाला है। तो ऐसी बातों को हम छोड़ देना चाहिए। कोई भी कैसे भी कर, कोई भी मेथड से काम होता है वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात, एक महान जैन संत ने जो बातें बताई वो मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। एक महान संत हो गए, उन्होंने अपने जीवन में कहा लोगों को कि जीवन में जो प्रश्न आएंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक तो बेरेबल और दूसरा अनबेरेबल। कहीं आप सहन कर सकोगे, कहीं सहन नहीं कर सकोगे। तो जब सहन कर सकते हैं ऐसा प्रश्न आएगा तो लेट गो कर दो। क्या बताया? अगर मेरे पास 10 लाख रुपया है और 50,000 किसी ने लिया है, नहीं देता है, तो लेट गो करो, बेरेबल है। मेरे पास 50 लाख रुपया है और 25 लाख रुपया का नुकसान है, तो लेट गो मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे रेंज से बाहर है। तो छोटे छोटे प्रश्न को लेट गो कर दो। और बड़े बड़े प्रश्न है जिसका हमारे पास वर्तमान में कोई समाधान नहीं है, अनबेरेबल जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता नहीं है, ऐसे प्रश्न को लेट गॉड कर दो। लेट गो एंड लेट गॉड। अभी जो भगवान जो करे, भगवान का मतलब हमारे यहाँ विज्ञान में कुदरत कहते हैं, अभी जो कुदरत करे वो सही, हमारे दिमाग में तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की बातें समझेंगे, सुनेंगे और अप्लाई करेंगे, तो मैं समझता हूं आपके जीवन का हजारों प्रश्नों का समाधान आप इस विज्ञान के माध्यम से पा सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मानुभूति का जो मैंने प्रश्न किया वो संभव है, वो असंभव नहीं है, क्योंकि जो सनातन सत्य में कुदरती स्तर, कुदरत के कानून की बात है, यानी सब आप उस कुदरती रचना को जैसे जैसे देखना चालू कर दोगे तो आपका जितना मन वचन काया, उसके साधन संपत्ति और संबंध जितने भी, उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी। जब किसी चीज की वैल्यू घटती है तो किसकी बढ़ती भी है, यानी आपके आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मन वचन काया की वैल्यू घटती जाएगी। जब आत्मा सेंटर में रहेगा और वही सेंटर पॉइंट रहेगा, वैल्यू बढ़ेगी, तो फिर वो अनुभूति होनी है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।